कई एक दिनों से लोगों को मौसम की जो पेशन गोई है या मौसमी सूरत हाल में किसी तरह की कोई करवट जो है वो बदलती नहीं दिखाई, लेकिन महकमा मौसमियात की तरफ से जो है एक और पेशन गोई जाहिर की गई। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका खैर मकदम करते हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर एसेंस का लाइव ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम। यहाँ पर बात मौसम के हवाले से और लोगों को जो है कई सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स जिन्हें मौसम की को लेकर जो अपडेट जाननी थी, क्या कुछ मौसम के सूरत हाल आने वाले दिनों के अंदर रहने वाले हैं या आज के दिन की बात करें या अभी के लिए मौसम की क्या कुछ तफसीर है। आपको पता ही होगा कि चिलई कलान के अयाम चल रहे हैं और वादी कश्मीर में जो है सर्दियों का काफी ज्यादा जोर चिलई कलान ने पहले ही दिखा दिया है। लेकिन इसके बाद से क्या कुछ मौसम की सूरत हाल रहेंगे। चिलई कलान जहां तक अपनी जोरों को लेकर सामने आता है वही हमें देखने को मिलता है कि वादी कश्मीर में जो है बर्फबारी का सिलसिला पहले चिलई कलान के अयाम के पहले ही शुरू होता था, लेकिन अब चिलई कलान जो है अपने आखिर अपने इख्तिताम तक पहुंचता है और उसके बाद बर्फबारी शुरू हो जाती है। बहरहाल ये तो मौसमी जो इफेक्ट्स है जो हमारे मौसम को इफेक्ट इतनी बुरी तरह से मुतासर कर गए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि महकमे की तरफ से एक और पेशन गोई है हमारे तमाम तर नाजरीन के लिए और उन टूरिस्ट्स के लिए जो कश्मीर में बर्फबारी से जो है लुत्फ उठाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि वादी कश्मीर में आने वाले दिनों में बर्फबारी हो सकती है और ये महकमा मौसमियात के मुताबिक बता दिया गया है कि चिलई कलान के अयाम में जो वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला है वो 8 से 10 जनवरी के बीच शुरू हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस हफ्ते के बाद से ही वादी कश्मीर में बर्फबारी के खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे और ये बाराई इलाकों में ही नहीं बल्कि मैदानी इलाके यानी शहर श्रीनगर समेत बाकी श्रीनगर के मजाफाती इलाके बड़गाम या बारामूला या बाकी दीगर इलाकों की बात करें तो वहां जो प्लेन एरियाज मौजूद है उनमें भी 8 से 10 जनवरी के दरमियान जो है बर्फबारी हमें देखने को मिल सकती है। महकमे के मुताबिक बता दिया गया है कि चिलई कलान के अयाम में जो है सर्दियां काफी हद तक बढ़ गई है। दिन भर मतलब साफ रहने के बाद से रात को दिन भर जो है खुली धूप रहती है और रात भर मतलब साफ रहने की वजह से वादी कश्मीर में सर्दियों का काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। लेकिन इसी बीच अगर देखें तो महकमे के अहदेदार के मुताबिक बता दिया गया है कि वादी कश्मीर में जो है सर्दियों का के जो अयाम है वो बढ़ रहे हैं और साथ ही आपको बता दूं कि 8 से 10 जनवरी के दरमियान वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला हमें देखने को मिलेगा। सफेद चादरी पूरे शहर श्रीनगर जो बाकी दीगर मजाफाती इलाके हैं उनमें भी देखने को मिल सकता है। और इसके बीच से अगर आपको बता दूं कि फिलहाल के लिए वादी कश्मीर में महकमे के मुताबिक क्या कुछ दर्ज हरारत रहा। आपको बता दूं कि महकमे के अहदेदार के मुताबिक वादी कश्मीर में इस वक्त चिलई कलान के अयाम में दर्ज हरारत -6 तक पहुंच गया है। पहलगाम में गुज़िश्ता रोज का दर्ज हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताहम अगर हम काजीगुंड की बात करेंगे तो काजीगुंड में -6 जो है -4.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी बीच शहर श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर में भी दर्ज हरारत कहीं ना कहीं जो है 3 से नीचे ही रिकॉर्ड किया गया। इसके चलते अगर देखें तो महकमे के अहदेदार के मुताबिक फिलहाल के लिए वादी कश्मीर में 7 जनवरी तक जो मौसम में ठिठुरती हुई सर्दियों का है जो इजाफा हो सकता है और इजाफा होने के साथ साथ जब मौसम जो है मौसम में हमें बर्फ की चादरें देखने को मिलेगी यानी 8 से 10 जनवरी के दरमियान वादी कश्मीर में बर्फबारी की जो पेशन गोई की गई है। आपको बता दूं कि इसके बाद से सर्दी में किसी हद तक जो है कमी देखने को मिल सकती है। महकमे के अहदेदार के मुताबिक फिलहाल के लिए वादी कश्मीर में मौसम मतलब दिन के औकात में साफ रहेगा, जबकि रात के औकात की बात करेंगे तो रात में भी जो है मतलब साफ रहेगा और दिन में खिली खिली धूप रहेगी, मौसम खुशक रहेगा। लेकिन आपको बता दूं ये खुशक मौसम हमारे सेहत पर काफी ज्यादा असरअंदाज हो सकता है और इस बीच सर्द हवाओं से बचने के लिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को जो है इस कड़कड़ाती ठंड से उन्हें महफूज रखें, जितना हो सके उतना बच्चों को लेयर्स, टोपियां, मफरल वगैरह पहनाए और अपने आप के साथ साथ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो लोग 2 व्हीलर्स पर ट्रैवल करते हैं उनको जो है उनकी सेहत को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो माहिरीन सेहत के मुताबिक इन ठंडी हवाओं की वजह से आपकी नर्वस
इतनी श्रिंक हो सकती है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो सकते हैं, यानी कि हरकते कल्ब यानी हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा ठंडी हवाओं से बचिए और सुबह शाम के औकात में जो भी लोग 2 व्हीलर्स पर ट्रैवल करते हैं, जो हमारे नाजरीन 2 व्हीलर्स पर ट्रैवल करते हैं, आप हेलमेट के अंदर जो है मास्क भी लगा के रखिए, अपने आप को जो है इन ड्राई हवाओं से बचाइए और साथ में अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए उनको टोपी या मफरल जो है वो पहना के रखिए, क्योंकि वादी कश्मीर में चले कलान की इतनी ड्राई हवाएं हैं, सुबह शाम के औकात में धुंध का भी असर रहता है और उस वजह से ऑक्सीजन की भी कमी रहती है, क्योंकि हवा में नमी बहुत ज्यादा रहती है, जिस वजह से जो है ऑक्सीजन की जो कमी जो लेवल है उसमें दबाव बढ़ जाता है। लिहाजा अपने आप को जो है बचाइए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सर्दियों में जो है हमारी बीन स्ट्रिंक हो जाती है ठंडी से, और उस वजह से जो है जब हम सर्द माहौल से कांटेक्ट करके अंदर के माहौल गर्म माहौल में आते हैं, उससे जो है हमारी बीन्स पर प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और हम अक्सर और बेशतर विंटर्स में स्ट्रोक्स का जो है शिकार रहते हैं। अब अपने तमाम तर नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आपके घरों में बुजुर्ग मौजूद है तो उन्हें जो है सर्द हवाओं से उन्हें एक्सपोजर लगने से बचाएं। और साथ में आपको बता दूं कि जिस तरह मैंने बताया कि महकमे और माहिरीन की तरफ से दोनों की तरफ से हिदायत दी गई है कि इन सर्द हवाओं से खुद को बचाने के लिए अपने बच्चों और अपने आप को महफूज रखने के लिए जितना हद तक हो सके उतना कोशिश की जाए। आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, आपको बता दूं कि जो लोग बर्फबारी का इंतजार जो है अरसे से कर रहे थे, इंतजार खत्म होगा, क्योंकि 8 से 10 जनवरी के दरमियान वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी होगा। और फिलहाल के लिए 7 जनवरी तक आप खुशक मौसम में जो है लुत्फ उठाइए, लेकिन जरूर इस चीज का ध्यान रखिए कि आप अपने आप को, अपनी सेहत को जो है पहले कंसिडर करें, पहले अपनी सेहत की जो है प्रायोरिटी दे, क्योंकि सेहत है वो कहते हैं कश्मीरी में कि जू और दुजहां, और लिहाजा अपने जू का ध्यान रखने, अपनी जान का ध्यान रखें। इसी के साथ ही अब के लाइव में आप दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह।